नमस्कार, मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से लेकर आया हूं ट्रिपल सी के 40 क्वेश्चन डे 3। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? किस बैंक ने किया था? भारत में पहली बार किस बैंक ने किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। किसने किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था। कहां? भारत में। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में होता है? ये हमारा किस में होता है? टूल्स में होता है। किसमें? टूल्स में होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3rd नंबर, एक बार किया गया नामांकन, एक बार किया गया नामांकन यहां पे ये पूछ रहा है, रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। क्या हम रद्द नहीं किया जा सकता, इसमें क्या है, कैन बी कैंसिल्ड। रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं, मिस्टेक हो बोलने में, रद्द किया जा सकता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है, लाइट पेन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये हमारा ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। किससे? ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 5वां प्रश्न हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड निम्न में से किस मेन्यू में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये किस मेन्यू में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा फाइल में पाया जाता है। किसमें? फाइल में पाया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6वें क्वेश्चन की ओर, 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है इसमें, निम्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइलों को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसका किया जाता है डिजाइन यहाँ पे? किसका? टेक्स्ट एडिटर। किसका? टेक्स्ट एडिटर के सहायता से ये किया जाता है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.45 सेंटीमीटर। कितनी? 0.45 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? कितने होते हैं मैक एड्रेस में? कितने बिट होते हैं? सी नंबर 48। कितने होते हैं? 48 बिट। कितने? 48 बिट होते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे सोशल मीडिया का नाम बताइए जो रिजर्व क्रोनोलॉजिकल क्रम में जानकारी प्रदर्शित करता है। कौन है वो? ये हमारा फेसबुक। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल का मतलब अर्थ क्या है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब जिसमें हम फोटो, वीडियो, टेक्स्ट ये सभी हम देख पाए, जिसमें वो होता है हमारा क्या? कॉर्नोलॉजिकल। क्या होता है? कॉर्नोलॉजिकल होता है। तो ये हमारे पास क्या है ना, मैसेंजर में हम खाली मैसेज देख सकते हैं और ट्विटर में हम खाली टेक्स्ट लिखते हैं और नन तो कुछ है नहीं। फेसबुक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सारा कुछ क्या है देख सकते हैं। क्लियर। अगला चलते हैं। 10th नंबर क्या कह रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्न में से किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है?
देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंड, मिनट, घंटे, कोई नहीं। देखिए जो सीपीयू होता है, सीपीयू की स्पीड हमारी किसमें मापी जाती है, वो हमारी मापी जाती है गीगा हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे गीगा हर्ट्ज तो है नहीं, तो ये क्या है हमारा इसका ऑप्शन, कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है 11वां प्रश्न, क्या कह रहा है, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान राशि सीमा कितनी होती है। यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान सीमा कितनी होती है, कितनी होती है, ये हमारा 1 लाख अधिकतम यूपीआई से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते। कितना, 1 लाख, कितना, 1 लाख रुपए खाली हम पेमेंट कर सकते हैं, किससे, यूपीआई के माध्यम से। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने 12वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया, कब बनाया गया, पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया, ये बनाया गया हमारा 1994 में, 1994 में पहली बार क्यूआर कोड को बनाया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इज इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट -96,7 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा, क्या होगा मान। यहाँ पे इसका अगर हम जब अपने कैल्क में करें, कोई कैल्क में इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें कोई मान्य नहीं निकलेगा। ये क्या निकलेगा, इसका आंसर एरर बताएगा। क्या एरर, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लियर। क्योंकि हमारा ये 96 नहीं, यहाँ पे 91 होता तो मान्य निकलता, 96 पे कोई मान्य नहीं निकल पाएगा। अगला चलते हैं 14th नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है, विंडोज 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता। विंडोज 10 में जो हमारा टास्क बार होता है, नीचे साइड में जो टास्क बार होता है, उसको कहां पे नहीं रखा जा सकता। देखिए ऊपर तो हम रख सकते हैं भाई, ऊपर तो एकदम रखा सकते हैं मेरा, और नीचे, नीचे तो आप हमेशा ज्यादातर 90% तो आपको नीचे ही दिखेंगे। उसके बाद कहाँ है, दाएं, दाएं साइड भी दिखेगा हमारा। ठीक है, दाएं साइड भी दिखेगा। और ये हमारे जो बीच में, अर्थात बीच में हम कभी टास्क बार नहीं देखते, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा बीच में इसको नहीं देखा जा सकता, मिडिल में इसको नहीं देखा जा सकता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 15th नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसका प्रयोग किया जाता है, Ctrl+P के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 16वें नंबर पे। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन की राशि क्या होती है, अधिकतम मैक्सिमम लोन की राशि कितनी होती है, प्रधानमंत्री योजना में कितनी होती है, कितनी, 10 लाख रुपए होती है। 10 लाख हमें मिलता है किसमें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन में हमें कितना, 10 लाख राशि मिलती है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, क्या है वो हमारा डीएसी। क्या, डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल का, इसमें डिजिटल टू एनालॉग भी क्या करता है, परिवर्तित, अर्थात कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 18th नंबर। क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, क्या है हमारा, टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl F12। क्या है, Ctrl F12 है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है, किसको रखा गया है, किसको रखा गया है,
मोजेक को किसको, मोजेक को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 नंबर 20वें क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है 20वां प्रश्न हमारा, क्या कह रहा है, ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है। ई स्कैन हमारा जो है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वो हमारा एंटीवायरस से संबंधित है। ई स्कैन किससे संबंधित है, एंटीवायरस से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ईमेल खाते की एड्रेस बुक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको संगठित करने के लिए किया जाता है। ईमेल खाते का जो एड्रेस है वो किसको संगठित करने के लिए किया जाता है, वो किया जाता है ऑल कंटेंट डिटेल के लिए। किसके लिए, ऑल कंटेंट डिटेल के लिए किया जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 22वां प्रश्न, क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट जोड़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता। किसमें नहीं होता हमारा उपलब्ध, ये कर्व्ड पे नहीं होता हमारा उपलब्ध। किस पे नहीं होता, कर्व्ड पे उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, संगठित किसके लिए किया जाता है, कम्युनिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए, कम्युनिटी के लिए किया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक संदेश के विषय में केवल शामिल है, अर्थात हमारा ऐसा क्या है जो संदेश के विषय में खाली हम मैसेज बस उससे भेज सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या है ऐसा, देखिए इमेज तो उसमें फोटो हो गई, इमेज में फोटो होगी, इमेज एंड टेक्स्ट वो भी फोटो है। तो हमारा क्या बचा, हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, टेक्स्ट। यानी इसका आंसर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है, कौन सी नहीं है, इसमें थैलापति नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा, थैलापति। क्या, थैलापति। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता। किस प्रकार की भाषा कंप्यूटर में नहीं किया जाता, ये मीडियम लेवल भाषा कंप्यूटर में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज वो भी की जाती, लो लेवल लैंग्वेज भी की जाती, नन ऑफ दिस वन। तो मेरा क्या है, मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं की जाती। क्लियर। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है 27वां प्रश्न हमारा, क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। कितने सेकंड का किया जाता है, अधिकतम 60 सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। कितना, 60 सेकंड का वीडियो अधिकतम अपलोड किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्पेसिंग के लिए टूल बार में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है, हमारा लाइन स्पेसिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, किसका किया जाता है, लाइन स्पेसिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है 29वां प्रश्न, क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वेब कैमरा का। किसका, वेब कैमरा का। सी वाला हमारा ऑप्शन, वेब कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन तकनीकी में माइनर से क्या आशय है। क्या आशय है, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मनाने और संसाधित करता है। क्या संसाधित करता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन, अ कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस ब्लॉकचेन डाटा।
ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है, पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है इसमें, लिब्रे ऑफिस में कौन सा होता है, हमारा लैंडस्केप भी होता है, पोर्ट्रेट भी होता है, ठीक है, अर्थात दोनों, हमारा दोनों होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, क्या होती है शॉर्टकट कुंजी, F2 हमारी शॉर्टकट कुंजी होती है, किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में होती है, किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होती है शॉर्टकट कुंजी, F2। क्लियर, प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 33वां प्रश्न, क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प हाइपरलिंक से उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है, कौन सा है हमारा ये, सी इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट करता है, कहा, इंटरनेट कॉमा मेल कॉमा डॉक्यूमेंट कॉमा न्यू डॉक्यूमेंट करता है। ठीक, अगला और चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, ये हमारा एग्यूमिनेशन नहीं है, कौन सा नहीं है, एग्यूमिनेशन, अर्थात बी वाला ऑप्शन एग्यूमिनेशन नहीं है इसका भाग, किसका भाग, वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक नेटवर्क में बैंड विड्थ का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, एक नेटवर्क में बैंड विड्थ का क्या अर्थ है, ये हमारा क्या अर्थ है इसका, यार क्या है, डी वाला ना, कम्युनिकेशन चैनल का ट्रांसमिशन क्षमता, फिर बोलना पड़ेगा मुझे यार, बड़ा दिक्कत कर गया लास्ट वाले प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है हमारा, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, क्या है, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, ओवरलाइन, बी नंबर क्या है हमारा, ओवरलाइन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है, एकल बिंदु क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, हमारा सी नंबर क्या है, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, किसपे, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें। क्लियर, कौन सा, सी नंबर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई है, किस वर्ष स्थापित की गई है, किस वर्ष, 1956 में इसको स्थापित किया गया है। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, आरटीजीएस कब लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया आरटीजीएस हमारा, 2010 में, कब किया गया है, 2010 में किया गया है। और यही हमारा, यहां से हमारा वीडियो समाप्त हुआ।